नमस्कार। सिविल सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यू वाले चरण में आपसे कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं जिसकी उम्मीद आपने नहीं की है। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करके आप एक आईपीएस बनेंगे, आप एक आईएएस बनेंगे। ऐसे में ये जो शब्द हैं इनकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए और इसीलिए इंटरव्यू पैनल वाले कई बार आपसे बोल देते हैं कि मान लेते हैं आप किसी जिले के एसपी हैं, एसएसपी हैं। अब बताइए इन तीन शब्दों का प्रयोग आप किस रूप में करेंगे और इनका क्या मायने हैं। अब आइए इन शब्दों को समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला शब्द है सस्पेंड करना। तो आप अगर किसी जिले के एसपी और एसएसपी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे जिले का जो पुलिस विभाग है वह लॉ एंड ऑर्डर के तहत काम करे, वह विधि की व्यवस्था के तहत काम करे, वह कहीं पर अति बल का प्रयोग ना करे, किसी प्रकार का करप्शन ना करे, कोई घटना घटित हो तो तुरंत मुस्तैदी के साथ काम करे और उस घटना का पड़ताल करके जो भी दोषी है उसको जेल तक पहुंचाए, अर्थात लोगों को न्याय दिलवाए। लेकिन आपने देखा होगा कई बार पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते, इसके जस्ट अपोजिट वो खुद करप्शन करने लग जाते हैं, खुद जो है कि ऐसे कार्य करने लगते हैं कि आपके सामने चुनौती उत्पन्न हो जाती है कि भैया अब हम किसके पास जाएं। इसी के कारण जो एसपी और एसएसपी साहब हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि भैया आपके क्षेत्र में कोई भी अगर पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कृत्य करता है जो आपको गलत लगे, विधि की व्यवस्था के खिलाफ है या जो हमारी विधिक व्यवस्था बनाई गई है उसका वह उल्लंघन कर रहा है तो आप उसको सस्पेंड कर देते हैं। आइए कंडीशन समझते हैं। मान लेते हैं मेरे यहां पर कोई घटना घटित हुई, मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने मुझे मारकर भगा दिया और मुझे गाली दिया। ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं एसएसपी साहब के सामने जाऊंगा, मैं कहूंगा कि साहब मेरे साथ एक घटना घटित हुई, मैं पुलिस के पास गया मदद के लिए, उन्होंने मेरे साथ एक कृत्य किया, स्वाभाविक है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एसएसपी साहब मेरे पूरे एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और संबंधित पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करने का मतलब है कि वह जो कार्य कर रहे थे उस कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। मान लेते हैं वह थानाध्यक्ष थे तो उनको पद से अब हटा दिया गया है। अब क्या की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, अर्थात जांच की जाएगी कि मैंने जो आरोप लगाया है वह सही है कि नहीं। अगर मेरा लगाया गया आरोप सही नहीं है तो उनको नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन मेरे द्वारा लगाया गया आरोप अगर सही है तो अब उनकी सेवा समाप्त की जाएगी, अर्थात सेवा पूरा समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर आरोप लगे हैं, अब आरोप की जांच की जाए। आरोप की जांच जब तक चल रही है तब तक उनको आधी सैलरी मिलेगी और महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। मान लेते हैं किसी को सस्पेंड किया गया है और ये सस्पेंड लंबे समय तक व्यक्ति है तो ऐसे में उसके पास विकल्प है कि वो किसी दूसरे विभाग में अपील कर ले या फिर कोई एप्लीकेशन डाल ले कि नौकरी उसको चाहिए, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ वह अगर चाहे तो जनप्रतिनिधि भी बन सकता है। अब प्रश्न आएगा कि अगर किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया तो उसकी नौकरी समाप्त हो गई। दरअसल नौकरी समाप्ति की अवस्था ही डिसमिस करना या टर्मिनेट करना। इसके मतलब है कि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा और वह आरोप सिद्ध हो गया तो उस व्यक्ति को अब सेवा उसकी समाप्त कर दी जाती है। मान लेते हैं कोई एसआई है और उसको पहले सस्पेंड किया गया, इंक्वायरी की गई और आरोप सही पाया गया तो अब उसको टर्मिनेट किया जाएगा या डिसमिस किया जाएगा, अर्थात उसकी सेवा की समाप्ति हो गई है। अब किसी व्यक्ति की अगर सेवा की समाप्ति हो गई है इसका मतलब वो दोषी पाया गया है और इसका अर्थ अब यह हो जाता है कि वह व्यक्ति कभी भी अब किसी भी सरकारी विभाग में आवेदन नौकरी के लिए नहीं कर पाएगा और ना ही वह जनप्रतिनिधि बन पाएगा। इसका मतलब है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए सख्त आदेश यह है कि भैया आप कोई भी ऐसा कृत्य मत करो जो विधि की व्यवस्था के अगेंस्ट है, क्योंकि पुलिस में रहते हुए आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर के तहत शासन स्थापित करना, और आप खुद करप्शन करोगे तो स्वाभाविक है या किसी प्रकार का जो है कि अवैधानिक कार्य करोगे तो स्वाभाविक है इन दो चीजों को आपको झेलना पड़ सकता है। अब एक तीसरा शब्द है लाइन हाजिर करना, जो कि आसान शब्द है। इसका कहीं पर सजा के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता। मान लेते हैं कि कोई थाना है और वहां पर 4 कांस्टेबल है, 4 कांस्टेबल ने किसी व्यक्ति से ऐसी नोकझोंक कर ली और आपको वहां पर एसएसपी को एक शिकायत प्राप्त हुई कि संबंधित जो
कांस्टेबल हैं ये जो है कि ठीक नहीं है, इनको यहां से हटा दिया जाए। तो ऐसे में एसएसपी क्या करते हैं, उनको लाइन हाजिर कर देते हैं, अर्थात संबंधित थाना से हटा करके उनको पुलिस लाइन में तैनात कर दिया जाएगा और पुलिस लाइन में तैनात करके उनसे कहा गया जाएगा कि आप यहां पर ड्यूटी दीजिए। इन जो लाइन हाजिर है इसका नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है तो इसका प्रभाव नौकरी पर पड़ता है, नौकरी समाप्ति भी हो सकती है। और आपको पता है कि प्रत्येक जो भी सरकारी अधिकारी है यानी व्यक्ति है उसका एक सर्विस रिकॉर्ड होता है। तो जब किसी को सस्पेंड किया जाता है तो सस्पेंशन का जो पूरा टाइम है, क्यों सस्पेंड किया गया, क्या आरोप था, उसको सर्विस बुक में दर्ज किया जाता है। और सर्विस बुक में दर्ज होने का मतलब है कि उनका जो है कि क्रेडिट खराब होती है या आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको सस्पेंड कर दिया गया और आपको 2 महीने बाद ही कोई इंक्रीमेंट मिलने वाला था, आपका प्रमोशन मिलने वाला था, वो सब क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए जब किसी को सस्पेंड किया जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर टर्मिनेट किया गया तो अब समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी के जितने रास्ते वो सब समाप्त हो चुके हैं। लाइन हाजिर समानता अनुशासन के कार्यों के लिए किया जाता है, इसका किसी प्रकार का सजा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता।